करना है आपको। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसा लग आप अपने को करा रहे हैं, फोन उठा के मैं फेंक दूंगी। फेंकने वाले। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाहिश की ब्लॉग्स। सो आप मुझे देख रहे हैं मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? आई लव माई हेयर। देख रहे हैं मैं झुल्लो की तरह बैठी हूँ। बट एनी सो आज सेल्फ पैम्परिंग डे था। ब्यूटिफुल पर्सन इन माई लाइफ, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ ब्यूटिशियन टू। सो थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। हाय कविता, हाउ आर यू? फाइन। बताने कि हम कितने साल पहले मिले? मैक्सिमम अभी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। हाँ। ओके। पहले मैं सैलून में जॉब करती थी, तो वहाँ पे आप फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ पे मिले थे। हाँ, फिर प्यार हो गया हम दोनों की। फिर हम दोनों को प्यार हो गया। अभी हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो महीने में एक बार हमारी मैम के घर पे विजिट रहती है, तो मैं उनका सर्विस करने आती हूँ। और मेरी खूबसूरती का राज कविता है। आज देख रहे होंगे कि मैम कितनी अच्छी लग रही है, उनका फेस शाइन कर रहा है। लड़की को ये सब करवाना पड़ता है और कोई चॉइस नहीं है। हाँ, काश हम मर्दों की तरह सीधा शेव कर सकते थे, बट नहीं। और क्या बोलूँ, अभी मैं मैम के बारे में जितना भी बोलो कम है। बस ठीक है कविता। नहीं, कम बिल्कुल नहीं। अब तो मैंने जॉब छोड़ दिया, तो अभी मैं होम सर्विस ही करती हूँ। तो अब मुझे हर महीने वो बुलाते हैं अपने घर पे सर्विसिंग करवाने के लिए, अपना जो भी है वैक्सिंग फेशियल वगैरह। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनको हर महीने मिल। अभी फिर उसके बाद मैंने लॉकडाउन में जॉब छोड़ा। एक्चुअली जॉब छोड़ने का रीज़न ये था कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे कम से कम 10 साल हो गए थे मुझे। पहले काफ़ी अच्छा था, ठीक था, बट बाद में कोविड के टाइम पे भी हमने काफ़ी एडजस्ट किया सैलरी वगैरह को लेके। बट 2-3 महीने सैलरी नहीं मिल रही थी, तो हमको भी तो अपना देखना है, तो हम भी कितना एडजस्ट करें। तो फिर इस वजह से मैंने जॉब छोड़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने कोविड के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि जिनके पास जॉब करती थी उनसे मैंने अपने खर्चे के लिए पैसे वगैरह। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि जिनके पास मैं जॉब करती थी ऑलरेडी मेरा उनके पास पैसा काफ़ी था, तो मैंने वही पैसा अपने लिए खर्च के लिए मांगा था। बट उन्होंने उस टाइम पे 1 रुपये का भी हेल्प नहीं किया, तो मुझे काफ़ी इशू हो रहे थे। तो इस वजह से बाद में फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया उनके पास, क्योंकि जब ऐसे टाइम पे वो लोग काम नहीं आ रहे तो फिर बाकी टाइम पे तो नहीं आएंगे। तो फिर मेरे जो ये मैम है, इन्होंने मुझे काफ़ी बोला कि तेरा काम इतना अच्छा है, तेरे क्लाइंट्स भी इतने बन गए हैं, तो तू अपना खुद का क्यों नहीं स्टार्ट करती है, तो इसमें तुझे ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने सोचा इस पर, तो मैंने स्टार्ट इन्हीं से किया। पहले इनका मैंने आके घर पे सर्विस वगैरह करना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो नहीं तो मुझे डर लगता था यार, अभी मेरे क्लाइंट्स इतने हर मंथली बुलाएंगे, मेरा इनकम उतना होगा कि नहीं। बट थैंक गॉड कि मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मैम को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैंने काफ़ी मेरे में हिम्मत आई कि मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्लाइंट्स भी किए, उसके साथ साथ मैंने अर्बन की ट्रेनिंग ली। हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग रहती है। फिर तो अर्बन से भी मैं भी अर्बन में भी जॉइंट हूँ। पर्सनल क्लाइंट रहते तो उसमें मैं लीव कर देती हूँ। और मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो मुझे हर महीने बुलाते हैं। और अभी मैं काफ़ी खुश हूँ एक्चुअली अपना खुद का बिजनेस करके। जितना मैं 8 घंटे ड्यूटी करके भी उतना नहीं कमा पाती थी, तो अभी मैं अपना खुद का करके काफ़ी अच्छा इनकम कमा पा रही हूँ। और फिर से मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वो मेरी ऐसे नहीं सोच सकते कि वो मेरी क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स कम मेरी फ्रेंड्स ज़्यादा है, क्योंकि इनसे मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, वो भी करते हैं। तो हम लोग ऐसे क्लाइंट्स और वो उसका हमारा सनसाइन दोनों सेम है, हमारा बर्थडे मंथ सेम है। हाँ, तो हमारा एक्चुअली बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं कभी भी कुछ भी रहता तो मैम को पूछती हूँ। महीने में 1 बार क्या 2 बार वो बुला ही लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ रहता है। तो सबसे ज़्यादा इनकम ऐसे देखा जाए तो मुझे इनसे मिलती है। और जो मेरी सर्विस है, मैं वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर ये सब करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मेकअप का भी कर लूँ, तो वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और जब सीख जाऊंगी तो सबसे पहले मैं मैम एनी टाइम एवर रेडी। ये मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि ठीक है मुझसे भी कभी गलती अब तक तो हुई नहीं है, बट अगर कभी कुछ हो जाती तो वो भी बोलते नहीं है। और उनका नेचर इतना अच्छा है ना कि वो बोलते ही नहीं है। मैंने उनको मैंने बोला बोलो, जो आपको बुरा लगे अच्छा लगे आप बोला करो। इतने भी बोलते ना
वैसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वैसा नहीं है। Absolutely. अगर हम अच्छे रहते हैं तो सामने वाला ज़रूरी नहीं कि हमको अच्छा ही मिले। तो बोलना चाहिए, अगर आपको किसी की बात अच्छी लगी या किसी ने आपका काम भी अगर ख़राब भी किया है तो बोलो। अगर कुछ किया तो आप बोलो कि नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रख सकूँ, नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसमें कुछ तो चेंजेस सुधार करूँ कि मैम को मैं मतलब नेक्स्ट टाइम से और अच्छी सर्विस दे सकूँ। बट मैम, जब मैं कभी बिजी होती हूँ या कुछ, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैम मुझे 2-3 दिन पहले ही बोल देते कि कविता मेरे लिए फ्री रहना पूरा दिन। और मैं इनके पास आती हूँ ना, मेरा काम वैसे 3-2 घंटे का रहता है, बट इनके पास मैं पूरा दिन निकाल के जाती हूँ और उस दिन मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूँ और सारा दिन इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। काम होने के बाद भी हमारे गप्पे सप्पे चलते रहते हैं, कॉफी। हाँ, और देखते देखते पहले तुम सिंगल थी, देखते थे तुम्हारी शादी भी हो गई, तुम्हारी बेटी भी हो गई। मैं जब मिली थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मिली थी, और अब मेरी शादी हो गई, 4 साल हो गए, एक बेटी है मुझे। फिर भी मैं अभी जॉब करना नहीं छोड़ी और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को जॉब करना चाहिए। और हाउसवाइफ तो अगर आप में अगर कुछ टैलेंट हुनर है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ब्यूटिशियन का काम सीखा। और कितना भी तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लड़कियों की तुम्हारी जरूरत पड़ी जाती है। और लेकिन मैंने सोचा कि लाइफ में ना मेहनत करना चाहिए, कुछ ना कुछ अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, तो उसको आप बाहर लाइए, करिए, कमाइए। क्योंकि जब खुद कमाते हो ना तो खर्चा करते हो ना तो कुछ लगता नहीं, लेकिन आप किससे मांग के अगर कोई चीज़ करते हो ना तो आपको ये लगता है कि वो अपनी जरूरत गिल्ट फील होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को जॉब करना चाहिए, चाहे शादी के पहले या शादी के बाद, लेकिन जॉब करना चाहिए। हाउस वाइफ मत बन के रहिए। अगर आप इतने पढ़े लिखे सब कुछ हो तो करिए, कुछ ना कुछ तो करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी करना है तो घर से ही करिए, बट कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला था। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो मैम है वो पहले और बहुत सारे जगहों पे उन्होंने ट्राई किया काम के लिए, उनका वैक्सिंग, थ्रेडिंग वगैरह, तो उनको है ना एक्चुअली हर जगह पे जाते थे तो उनको कट या बर्न हो जाता था। तो जब से वो मेरे से, अभी 8 साल हो गए मैक्सिमम मेरे ख्याल से, तो जब से वो मुझसे सर्विस करा रहे, थैंक गॉड अभी तक कुछ कंप्लेंट नहीं आया मैम की तरफ से कि मैंने कहीं कट लगा दिया या जला दिया। तो इस वजह से, और किसी दिन अगर ऐसा होता है कि उनको थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती, कहीं जाना होता है और वो करा लेते हैं ना, तो उनको इतना टेंशन आ जाता है कि अरे यार कविता नहीं है, अब कैसे करो, फिर भी मजबूरी में करा लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर लेती हूँ, सीधा उड़ा देती हूँ। तो मैम की एक्चुअली स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको रेडनेस का इशू हो जाता है, और जो वैक्स कराते हैं वाइट वाला, चॉकलेट वाला, तो उनसे पील भी होता है। तो मुझे है ना उनका काफ़ी आराम से करना पड़ता है, और मैं उनका भले ही मुझे टाइम लग जाए फिर भी मैं उनका अच्छे से करके देती हूँ। ऐसा ध्यान रखती हूँ कि कहीं पे बर्न या पील ना हो। और थैंक गॉड अभी तक, इसलिए मैम बोलते हैं अरे यार मेरी शादी हो गई तो मैं क्या करूँ अगर बम मुझे बोलते तुझे लेके जाऊंगी, अरे यार मैंने बोला अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो शायद मैं आ सकती थी। मैं दहेज में कविता को लेके जा रही हूँ अपने साथ। अभी मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ बेटी भी है, मेरे हस्बैंड भी है। प्रे करती हूँ कि बहुत करोड़पति इंसान मिले, अच्छा वाला, जो मैम की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तो मैं चाहती हूँ, मैं तो हमेशा उनको ब्लेसिंग देते रहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी है दिल की भी, और उनका मन भी अच्छा है, और उनका जो बहुत स्वीट है, मतलब बोल नहीं सकती, जितनी तारीफ करो कम है। तो इसलिए तो मैं पहले ये देखती हूँ क्लाइंट्स का कि उनका स्किन कैसा है, क्या है, उस हिसाब से मैं उनका सर्विस करती हूँ। और मैम के साथ भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक गॉड, टच वुड, किसी की नजर ना लगे। सो आपने कविता को तो सुन ही लिया है। सो वन लास्ट रिक्वेस्ट, सो एटलीस्ट स्पेशली फॉर लेडीज़, राइट, जो भी लेडीज़ है हु रिसाइड इन नवी मुंबई, लेट इट बी खारघर और बेलापुर और सीवुड or any part of Navi Mumbai, she is one of the top most best beautician and उनका हाथ is too good even on the hypersensitive skin. So उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। सो जिनको भी they are comfortable calling beautician at home, they can definitely contact her. Her name is Kavita Rathod and आप मेरा रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं। So till then stay safe everyone. So आपको पता है मैं डाइट पे हूँ। It's not that normal diet, it is just a 3 days detox, but I thought of doing it at least for a day. Let me try कि वो 1 day detox कैसे होता है। So मैं सिर्फ बटर मिल्क पी रही हूँ, छाछ, मोर ऑफ वाटर, लेस ऑफ कर्ड, एंड
if you want, you can add mint leaves, pudina, black salt, and a little bit of jeera powder, okay, and cilantro, kothmeer if you like it, and thoda sa usko mix karke with I just do 80% of water and 20% of curd. Whole day you're only supposed to have this. So वो impurities पूरा निकाल देता है, detox your body, and it is good for weight loss and PCOD patients. So you guys can try. So मैं एक दिन अगर मुझसे हुआ, ठीक है, so I continue for the second day also. This is ideally suggested to do it at least for 3 days, right? So I'll let you know the results. So till then, do follow me, subscribe to my channel जिन्होंने subscribe नहीं किया, and give me lots and lots of love, and please share the videos if you like it, and do comments. Till then, stay safe, stay happy, and stay strong, and keep missing me.